अजाब्धिचन्द्रं नृपवर्यभूषणं नृपस्य सर्वामहिषिर्नमाम्यहम्। सितासिते यत्र तरङ्गचावरे नद्यौ विभातः मुनिभानु कन्यके नीलातपत्रं बटएव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम गाइए सभी लोग गाइए। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो स्वदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बंदौ राम लखन बैदेही बंदहु राम लखन बैदेही जय तुलसी के परम स्नेही जय तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन
संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राजराजेश्वर सरकार की जय हो, चारों भैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, कुंभ महापर्व की बेनी माधव की जय हो, द्वादश माधव की जय हो, अक्षय वट की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय सीताराम। मुद मंगलमय संत समाज, भक्त समाज, सभी सहयोगी वृंद, हम सभी बरभागी हैं। 144 वर्ष बाद ये कुंभ महापर्व आया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 6 साल बाद अर्ध कुंभ होता है और पूरे 12 साल बाद पूर्ण कुंभ की व्यवस्था होती है। ये कुंभ कब लगता है? जब माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीर्थ पति आब सब कोई। सारी दुनिया आई है। अब आप किसी वाहन से नहीं निकल सकते, न जा सकते न आ सकते, क्योंकि ये जो 29 का स्नान है, इस स्नान में कम से कम 30 करोड़ लोगों के आने की संभावना, और 30 करोड़ की संख्या इतनी होती है कि ये सभी रोड जाम रहेंगे। एक दूसरे का कोई पीठ पकड़ के धीरे धीरे चलेगा। पता नहीं गंगा जी तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, क्योंकि मुझे 1-2 कुंभ का अनुभव नहीं है। ये 5वां महाकुंभ है हमारा। 5वां महाकुंभ का तात्पर्य आप समझते हैं।
तो ये इस कुंभ में सभी लोग आते हैं, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि शकल त्रिवेणी। सभी लोग डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद कई तो सीधे डुबकी लगाए और अपने वस्त्र के ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया, जल्दी जल्दी पहना और गोविंदाय नमो नमः भाग लिया वहाँ से। लेकिन एक वो है जो जाते ही सबसे पहले गंगा जी को नमस्कार करने का विधान है। दंडवत जैसे घुटने टेक करके देवियाँ नमस्कार करें। हमारे देवता लोग जो हैं पुरुष लोग वो साष्टांग दंडवत मारते। फिर आचमनी जो है ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः आचमनी करनी चाहिए और जल का सिंचन करनी चाहिए। फिर हाथ जोड़ करके प्रवेश करनी चाहिए और गंगा स्नान करे। फिर सूर्य नारायण को अर्घ दे, क्योंकि सीधा संबंध सूर्य से है। हमने कल भी निवेदन किया था कि 12 राशि हैं, जितने बैठे हैं सबका नाम किसी न किसी राशि से जुड़ा होगा। कोई मेष होगा, कोई वृष होगा, कोई वृश्चिक होगा, मकर राशि भी है। और सूर्य नारायण सभी राशि के ऊपर यात्रा करते हैं। लेकिन जब 12 महीना हो जाता है मकर राशि आती है, तो मकर राशि के ऊपर जब सूर्य नारायण आ जाते हैं तब ये संयोग बनता है अमृत कुंभ का, क्योंकि इसका एक संबंध समुद्र मंथन से भी है। देवता और दैत्यों ने मंथन किया था और जब अमृत का कलश प्रकट हुआ, पहला रत्न है विष और अंतिम रत्न है अमृत। तो अमृत का कलश बेस नहीं दे नो बेस। रुकावट के लिए खेद है। अब जब रुकावट आ जाए तो कीर्तन करनी चाहिए। सीताराम जय सीताराम, 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 गाइए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए गंगा मैया की जय हो, कुंभ महापर्व की जय हो। तो निवेदन कर रहा था कि एक विधिवत स्नान करते
प्रतिवर्ष तो ये संजोग बनता है, हर साल आते हैं, 1 महीना कल्पवास करते हैं, मेला लगता है, छोटा रूप होता है। लेकिन कुंभ महापर्व के अवसर पर विशाल मेला जो है, और इस बार दुनिया का सबसे विशाल है, क्योंकि 19 में अर्ध कुंभ, इसी मंच पर हमारे पूज्य गुरुदेव संस्कृत सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अपने अभिभाषण में कहा था कि ये मेरा आखिरी कुंभ है। जोगियों को पता होता, साधकों को पता होता है, सिद्धों को पता होता कि हमें कब जाना है। 9 फरवरी को 2019 के अर्ध कुंभ में बसंत पंचमी का स्नान था, और उसके बाद 9 मार्च को ही महाराज जी की यात्रा पूरी हुई है। ठीक 1 महीने बाद बैकुंठवास हुआ है। तो यहाँ आकर के और सभी लोग जन्म जीवन का लाभ प्राप्त करते हैं। हर साल तो आते हैं, लेकिन 6 साल बाद डुबकी लगाने का अलग महत्व है। 12 साल बाद जो कुंभ है उसमें डुबकी लगाने का महत्व है। लेकिन इस बार जो कुंभ है वो पूरे 144 वर्ष बाद जो कुंभ लगनी चाहिए, वो संजोग बना हुआ है। क्योंकि मकर संक्रांति जो है, मकर रेखा, मकर राशि में इस बार सूर्य भी है और चंद्र भी है। ये दोनों संजोग बना है, बड़ा कठिन होता है। दिन और रात की भेंट नहीं होती आपस में, दिन रात की भेंट नहीं होती। वैसे ही सूर्य और चंद्रमा का मिलन संभव नहीं है, जो नहीं है वो होता है। तो इस कुंभ की अपनी बहुत महिमा है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी महाराज ने इतनी व्यवस्था की है, इतने लोगों के आने के बाद भी कहीं कोई कूड़ा कचरा दिखाई नहीं देगा। स्वच्छता अभियान, दिन भर जो है कर्मचारी झाड़ू लेकर के घूमते रहते हैं, सफाई अभियान होता रहता है। कोई बीमार नहीं, किसी को कोई रोग नहीं पकड़ा है इस कुंभ में। नहीं तो इतनी गंदगी हो जाती थी, सभी लोग मैल धोने ही तो आते हैं, और क्या धोए हैं? कई जन्मों का मैल होता है, कई वर्षों का मैल होता है, मैल तो रोज लगता है। ये संसार है और ये काजल की कोठरी है, इसमें प्रवेश करे तो निश्चित रूप से लगेगा, और मैल लग जाए तो धो लेना चाहिए। बुद्धिमान लोग होते हैं वो धो लेते हैं, उसको पता लग जाता है कि मेरे पाँव में मैल लग गया है, चलो इसको कहीं धो लें नल के ऊपर। तो यहाँ सभी आते हैं, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो जैसे आप लोग आए हैं और कथा में बैठे हैं, ऐसे ही एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर और सती दोनों यहाँ डुबकी लगाने के लिए आए, और कथा हो रही थी, कथा हो रही थी। उस कथा में भगवान शिव ने कथा श्रवण की, और कथा के इतने प्रेमी कि जहाँ कहीं कथा हो वहाँ चले जाते थे।
बिना बुलाए जाना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। कथा में, कीर्तन में ये मत सोचना कि मुझे कार्ड दे, हैं? मुझे निमंत्रण मिले तब मैं जाऊं, फोन करें तब जाऊं, ऐसा नहीं। बिना बुलाए जाने का विधान है और यही सच्ची श्रद्धा है, यही उसकी निष्ठा है। तो भगवान शंकर जी भी कथा सुनते हैं, आप भी सुन रहे हैं, वो भी सुनते हैं। त्रेता युग में यहाँ भी सुने और अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के कथा श्रवण किए। सती को मोह हुआ। सती को मोह क्यों हुआ? क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान टकरा गया। जहाँ दो प्रकार का ज्ञान टकरा जाए वहाँ मोह हो जाता है। वो ज्ञान क्या है? सती जानती है कि मेरे पति कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये सती जानती है। और ये भी जानती है कि वो ब्रह्म है। तो जौ नृप तनय तो ब्रह्म किमि, अगर वो राजपुत्र के रूप में आया है तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो अजन्मा है। ये दोनों ज्ञान टकरा गया और भ्रमित हो गई। राम जी को नहीं पहचान पाई, सीता का वेश धारण किया, परिणाम बड़ा घातक हुआ। भगवान शंकर जी ने सती का परित्याग कर दिया। लिखा है बहुत सुंदर, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। शिव जी ने संकल्प किया कि अब इस शरीर से सती से नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि सती ने सीता का रूप धारण किया है और सीता जी हैं हमारी आराध्या माँ है। राम जी, माता रामचंद्रो मत पिता रामचंद्र, तो राम जी जो हैं मेरे आराध्य हैं और ये माता जी हैं। तो सती ने सीता का वेश धारण किया। अस्तु एहि तन सती है भेंट मोहि नाही, संकल्प है। संकल्प तो संकल्प होता है, प्रतिज्ञा। संकल्प का मतलब प्रतिज्ञा। जैसे आपने संकल्प किया कि हम भागवत की कथा सुनेंगे और वो भी प्रयागराज में सुनेंगे। यहाँ बहुत दूर दूर से आए लोग अनुष्ठान करके चले गए, कोई यज्ञ के जजमान बन करके चले गए, कई भागवत की कथा सुन करके जजमान बन करके चले गए और अनुष्ठान पूरा करके संकल्प लिया था। तो उसके संकल्प की दृढ़ता के कारण उन्हें सफलता मिली और वो चले। तो संकल्प का मतलब है एक दृढ़ता है, अब इससे नहीं मिलूंगा। देवताओं ने भगवान शिव के संकल्प को देखा और जब सुना तो साधुवाद दिया है।
फूल बरसाने का काम। ये देवता लोग बड़े मतलबी संप्रदाय के हैं। मतलबी संप्रदाय समझते हो? जय जयकार करेंगे। अब दो देवता और दानव दोनों युद्ध कर रहा है, आइए बीच में जय जय हो, जय जयकार कर रहे हैं। किसी ने पूछा किसकी जय बुला रहे हो, रावण की या राम की? देवताओं से पूछा कि किसकी जय बुला रहे हो? कहा अभी तो ऐसे बोल रहा हूँ जो जीतेगा उसी के तरफ जो है चला जाऊँ। और दल बदलू तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि जिस प्रदेश से आप आए हैं वहाँ दल बदल खूब होता है। प्रसिद्ध जो है इसमें सबसे आगे है, सबसे आगे। जितने आंदोलन हुए हैं सबका श्री गणेश वहीं से हुआ है। तो देवता लोग दल बदलू हैं, मतलबी लोग। जहाँ देखी भरी परात वहीं बिता दी सारी रात, उधर ही करवट ले लेते हैं। तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। हे शिव, आपका संकल्प सत्य हो, आप सत्य संकल्प वाले हैं। सती ने पूछा क्या संकल्प किया है, और देवियों का पक्ष बहुत भारी है। अगर वो पीछे पड़ गई तो देवताओं को, पतियों को ही हाथ उठाना पड़ता है। बेचारे इतने लाचार हो जाते हैं। पति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, वो अपने बुद्धि विवेक से बाजार से बढ़िया बढ़िया सामग्री खरीद के लाए। आटा चावल हो, साग सब्जी सब कुछ ढेर लगा दे, और जब पत्नी के आगे रखे, कह लो भाग्यवान, हाँ सब कुछ ले आया हूँ। और वो एक बार दृष्टि डालने के बाद पहला प्रयोग क्या करती है, तुम्हारे पास अकल है? ये क्या उठा के ले आया? अब बेचारा अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर जो है क्या विचार करे। अगर बात आगे बढ़ाता है तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए होशियार पति, बुद्धिमान पति वही माना जाता है कि हाथ उठा दे, हाँ मेरे पास अकल नहीं है, तुम जो कह रही हो वही ठीक है। हाथ तो पतियों को ही उठाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि देवियों का पक्ष बड़ा प्रबल होता है। सती ने कहा क्या संकल्प किया बताओ? भगवान शंकर जी ने कहा क्या संकल्प विकल्प में पड़ी हो देवी, चलो घर चलते हैं, देर हो रही। तो बहुत सुंदर बात, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, भगवान शिव कैलाश पहुँचे। शिव जी ने देखा कि अब तू मैं शुरू हो गया, घरवाली के साथ विवाद शुरू हो गया। होशियारी क्या है? पति अपना बुढ़िया बिस्तर बिटोर के कहीं एकांत लाभ प्राप्त करे।
शिव जी का सूत्र है। शिव जी ने देखा कि इसके पास बैठूंगा तो ये कुछ न कुछ प्रश्न करती रहेगी, इसलिए क्यों न यहाँ से एकांत लाभ ले लें। अपना आसन उठाए और बट वृक्ष के नीचे जा बैठे। कहा कुछ देर ध्यान करेंगे, कुछ देर भजन करेंगे और कुछ देर साधन करेंगे तो शांति मिलेगी। ईमानदारी से बोलना कि जब कथा में तुम बैठते हो तो घर की याद आएगी? नहीं आएगी। अगर किसी को आती है तो फिर उसको कथा क्या है समझ नहीं आएगी। जिसके जीवन में कथा समझ में ना आए कि कथा क्या चीज़ है, भगवान शंकर जिस कथा को सुनते हैं और हम नहीं सुन पा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि अभी मेरे सिर के ऊपर बहुत बोझ है। कई लोग बोझ ढोते हैं, देखो ना रोड पर सिर के ऊपर गठरी मोटरी कपार पर गया और वो भी बहुत वजनदार। कम वजन होगा तो तुम दौड़ भी सकते हो और ज्यादा वजन होगा तो कभी इधर कभी इधर। और अधिक भार पड़ने पर फिर किसी दूसरे की तलाश करनी पड़ेगी। अब भैया मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, जरा उतार दो, कुछ देर आराम कर। अब वो उतार दिया तो फिर बैठे रहे। अब कोई और आए तो उठा के रख दे, तब फिर हम अपनी यात्रा करें। भले ही सिर गर्म हो जाए, सिर फटने लगे, लेकिन वो गठरी नहीं छूटेगा। सीधी सी बात है, गठरी छूट गई, गठरी जहां छूटी उसी समय तुम मुक्त हो, कोई भार नहीं है। लेकिन गठरी तो गठरी है। गठरी के ऊपर भी बहुत कथाएं हैं, लेकिन समय समय पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब भगवान शंकर जी ने एक तरह से तटस्थ होकर के भजन करना शुरू किया। पार्वती सती जी ने देखा कि बैठे हैं भजन कर रहे हैं, पहुंच गए। अब शिव जी अपना सिर सहलाने लगे कि जिससे मैं छुटकारा पाने की चेष्टा कर रहा हूं, वो तो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। बड़ा कठिन है, एक बार जुड़ जाए तो फिर वो महाराज टूटता नहीं। और जैसे सती पहुंची और बाएं भाग में बैठने की चेष्टा की तो शिव जी ने मना कर दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, जाई शंभु पद बंधन कीना, जाई शंभु पद बंधन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम। जैसे बाएं भाग में बैठने लगी सती, शिव जी ने कहा देवी रुको, सामने बैठो। क्योंकि भक्ति के आचार्य हैं भगवान शंकर, तीनों लोक के गुरु हैं, त्रैलोक्य के गुरु हैं, नागलोक, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक। इसलिए उनको पता है कि किसे कहाँ बिठाना चाहिए, पत्नी का स्थान कहाँ है, पुत्री का स्थान कहाँ है, बहन का स्थान कहाँ है, माँ का स्थान कहाँ है, ये भी जानना अत्यंत आवश्यक।
किसे कहाँ बिठाना चाहिए। अब माँ के रूप में है इसलिए कह दिया सामने बैठो और कथा सुनाने लगे, क्योंकि मानव मन की व्यथा को दूर करने वाली जो औषधि है उसी औषधि का नाम है पावन श्री राम कथा। मन की व्यथा आज के संदर्भ में कहूँ तो उसे लोग कहते हैं टेंशन। अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं? टेंशन हो गया है हमारा, न रात में नींद आती है, दिन नहीं चैन, रैन नहीं नींद। टेंशन तो टेंशन। अब तो टेंशन भी नहीं कहते, अब सीधे कहते हैं महाराज टेंस हो गया। अब मेरे समझ में नहीं आता कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। भाई टेंस तो यही है? भाई भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। अंग्रेजी में इसको टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस नाम है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट भूत और फ्यूचर भविष्य। तो कौन सा टेंस है? टेंस हो गया। और टेंशन का एकमात्र इलाज है अटेंशन होकर के राम कथा। अटेंशन होकर के राम कथा सुनो, टेंशन दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी औषधि है। जैसे सिर दर्द हो ना, कई गोली होती है और जो डॉक्टर कुशल होगा वो एक गोली दे दी, उसी में सिर दर्द खत्म। और जिसको ज्ञान नहीं है, झोला छाप जो होगा वो 2-4 गोली दे देगा कि कोई ना कोई तो लाभ करे, लेने के देने और बढ़ जाते हैं, बीमारी को और बढ़ा देता है। इसलिए कुशल डॉक्टर की आवश्यकता है जो समुचित इलाज कर सके। अब भगवान शंकर से बढ़कर के डॉक्टर कौन होगा? बहुत बड़े सर्जन। हाँ, शिव जी से बढ़कर के सर्जन और कौन हो? आजकल लोग डिग्री प्राप्त करते हैं, MBBS MS, ये डॉक्टरी डिग्री है। MBBS है, MS है, MD है, ये डॉक्टरों की डिग्री है। MS कहते हैं सर्जन को, जो चीर फाड़ करके पेट चीर दे, सिलाई कर दे, शरीर के किसी भी अंग को चीर करके वो सिलाई कर देगा, क्योंकि वो MS की पढ़ाई की है, उसने सर्जरी करना सीखा है, उसको ज्ञान है। तो सबसे बड़े सर्जन हमारे पुराने सर्जन कौन है देवताओं में? शंकर जी। उदाहरण दूं आपको, प्रमाण दूं। अपने ससुर का सर्जरी किया। शिव जी ने किसका ऑपरेशन किया? ससुर। दक्ष का सिर जब कट गया तो उसके ऊपर बकरे का सिर जो है लगा करके और ऐसी बढ़िया सिलाई कर दी। इसी कारण से शिव जी की पूजा करने वाले मंगल श्लोकों से पूजा करेंगे, लेकिन अंत में वो बकरे की बोली बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे कहेंगे बम बम बम। अब नहीं, हाँ, वो बजाने वाले जो अभ्यासी हैं उनको तो ये बकरे की बोली है। ये जब बजाते हैं ना तो शिव जी बड़े खुश होते हैं कि ये मेरे ससुर की बोली है। जल के चढ़ाए यमलोक से उबारी लेत, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते है, चंदन के चढ़ाए लोक 14 बख्श देते, और दीप के दिखाए 7 द्वीप दे देते है। भांग वो धतूर के चढ़ाए निज पूरी दे। चढ़ाने वाले को मुकम वाले सावधान। हाँ,
भांग वो धतूर के चढ़ाए निज पूरी देत, और बेल के चढ़ाए सदा संग कर लेत है। हर हर कहे शिव हरत कलेश सब, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, इसलिए वो बम 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 करते हैं। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। तो ये भगवान शिव जी बड़े खुश होते हैं इसके ऊपर। तो अपने ससुर जी का सर्जरी किया, बहुत बड़े सर्जन हैं शिव जी। तो जो डॉक्टर कुशल होगा उसी के पास जाना चाहिए, जो एक बार में बीमारी को खत्म कर दे। और कहीं झोला छाप के पास पहुंचे तो वो बढ़ाता जाएगा, तेरे से लेता जाएगा। हाँ? क्योंकि डॉक्टर को जमराज का सगा भाई भी कहा है शास्त्रों ने, हम नहीं कहते। शास्त्रों में डॉक्टर को शास्त्र ने एक उपाधि दी, कहा वैद्यराट नमस्तुभ्यम यमराज से सहोदरा। वैद्यराट, हम उस डॉक्टर को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यमराज का सगा भाई है, यमराज से सहोदरा। कहा यम तू हरते प्राणम, यमराज केवल प्राण हरण करता है। यम तू हरते प्राणम, लेकिन डॉक्टर जो है प्राण भी ले लेता है, धन भी ले लेता है, दोनों लेता है। आईसीयू में कोई पड़ा हुआ हो, उसकी यात्रा पूरी हो गई हो, लेकिन परिवार वाला अगर मालदार है तो सांसें चल रही है, ले आओ, लेता रहेगा। न लेने वालों की कमी, न देने वालों की कमी, न ठगने वालों की कमी, न ठगाने वालों की कमी। देखो ना, कुछ दिन जो है समोसा में कृपा लोग बांट करके अरब खरबपति बन गए कि समोसा कृपा करती है, चटनी कृपा करती है। अब बेचारे पढ़े लिखे लोग जा करके वहाँ 5-5 हज़ार का टिकट दे करके, और बदले में क्या मिला? पुदीने की चटनी। हाँ, चटनी खाओ कृपा हो जाएगी, समोसा खाओ कृपा हो जाएगी। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि श्री समोसा कृपालु भजमन, चटनी कृपालु भजमन। कृपा तो भगवान ही करते हैं, तो भगवान से लगाव नहीं। भगवान से जिसका लगाव होगा वो कृपा का अनुभव कर सकता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम। तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी, आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। आदत समझते हो? किसी को कोई आदत नहीं है? हाँ? हाथ उठवाएं ईमानदारी से। जिसके जीवन में कोई आदत न हो ऐसा कोई नहीं होगा। सबकी आदतें होती हैं। अरे और कुछ नहीं, नहाने की ही आदत हम शुरू करते हैं। पहले नहाने की ही आदत शुरू करते हैं क्योंकि ये त्रिवेणी है। कईयों की आदत होती है 3 दिन बाद नहाते हैं, कई हफ्ते बाद नहाते हैं, कई 15 दिन बाद नहाते हैं। वो जब तक उनके वस्त्र में वो कीड़े क्या कहते हैं, चिल्लर जब तक उसकी वस्त्र में वो क्या हो, चिल्लर, जब तक उसके वस्त्र में वो चीलर न लग जाए आप बैठे रहेंगे। 10-11 बजे जो है बैठे रहेंगे, फिर उसको एक एक करके मारते रहेंगे। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं लोग और एक एक करके लोग बैठे बैठे डिलीट करते रहते हैं और कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फॉरवर्डेड मैसेज, इमेज, वीडियो ये रखने योग्य तो होता नहीं। ये उसी तरह है जैसे अपने घर की सफाई किया और पड़ोसी के छत पर कूड़ा कचरा उठा के फेंक दिया, तो अपने मोबाइल में से दूसरे में भेज दिया, अपना खाली किया, दूसरे का भर दिया, अब तुम डिलीट मारते रहो, उसके पास भी और कोई काम नहीं। ये तो जैसे डिलीट करते रहते हो वैसे वो मारता रहता है बैठ करके। 15 दिन वाला 15 दिन बाद स्नान करेगा तो उसके वस्त्र में, उसके शरीर में कीड़े तो लग ही जाएंगे। इसलिए एक आदत वो भी है 15 दिन वाले की, एक हफ्ते वाले की, एक 3 दिन वाले की, एक 2 दिन वाले की, और कुछ की आदत ऐसी है कि डेली नहाएंगे। कई हफ्ते में 1 दिन साबुन लगाएगा और कईयों की आदत है कि डेली साबुन लगाएगा। एक दिन अगर साबुन न मिले तो बेचैन हो जाता है। डेली साफ करेगा। 9 द्वारों की नगरी है। इसमें कितने द्वार हैं शरीर में? एक बंद है, 10 द्वार है, 10 दरवाजे हैं इस शरीर में। एक बंद है सिर वाला, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, 10वां द्वार है।
और 9 द्वार सभी जानते हैं। ये गले से ऊपर कितने द्वार हैं? 7। नहीं जानते हो तो जान लो। 2 4 6 7। ये सप्त द्वारावती नगरी है। और हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं, 7 नदियां हैं। 7 पुरी मोक्ष देने वाली, जिसमें अयोध्या पुरी मस्तके और 7 जो है पुण्य सलीला है। जब लोग घर में नहाते हैं तो कहते हैं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इन सप्त पुण्य सलीलाओं का आवाहन करके और फिर हम लोग नहाते हैं घर में। आप कितने बड़भागी हैं कि आज इन पुण्य सलीलाओं के तट पर बैठे हैं। गंगा जमुना का दर्शन किया है हर साल, और कुंभ महापर्व के अवसर पर ये सरस्वती है 45 किलोमीटर की परिधि में बह रही है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान है। ये ज्ञान की नदी बहती है हर जगह, जहाँ से चाहो भर लो, थैला भर लो। ऐसा कोई पांडाल नहीं जहाँ सरस्वती की आवाज न आती हो। तो ये सब पुण्य सलीला है। तो सप्त द्वारावती, यहाँ गले से ऊपर 7 द्वार है, 2 मलमूत्र के द्वार है, 9 हो गए। और सभी द्वारों से मैल निकलता है। अगर कथा तेरे हृदय तक नहीं पहुंच रही है तो समझना चाहिए कान में मैल है। अगर तुम साफ नहीं करोगे तो वो मैल धीरे धीरे गिट्टी का रूप धारण कर लेता है और फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। तो कारीगर लोग ढूंढते हैं। तो एक कान साफ करने वाला कारीगर, आज तो सभी अंगों का डॉक्टर है। कान का, नाक का, आँख का, ऐसा कोई अंग नहीं जिस अंग का डॉक्टर न हो, उसका विशेषज्ञ न हो। तो कान वाला डॉक्टर क्या करता है? कान की सफाई करता है, लेकिन सफाई करने से पहले कान पकड़ता है। उसकी बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि होती है। कान पकड़ेगा, देख लेगा, जो है उसके रेट्स होते हैं। रंग महल के 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, 10 में ताला कौन हो के घुसल चोरवा, कौने हो घुसल चोरवा, दाग लगा के भागल चुनर में, दाग कहाँ से लागल, चुनरी में दाग कहाँ से लागल चुनर में, दाग कहाँ से लाग, चुनर में दाग कहाँ से
10 दरवाजों की नगरी है। गले से ऊपर 7 दरवाजे, 2 कान के, 2 आँख के, 2 नासिका के, 1 मुख के। इन 7 द्वारों से मैल निकलता है। कान से भी मैल निकलता है, आँखों से भी मैल निकलता है। सुबह जब उठोगे, सो के उठोगे तो पहले आँखों का मैल धोओगे तो दिखाई देगा। आँखों से भी मैल निकलता है, नासिका से भी मैल निकलता है, मुख से भी मैल निकलता है। इसलिए रोज मुख धोने का विधान है। ये भी एक आदत है। कई लोग मुख भी नहीं धोते, बिना मुंह धोए शुरू हो जाते हैं। उससे कहा जाता है भले आदमी, अरे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो, मुंह हाथ धो, स्नान करो, कुछ पूजा पाठ करो, अपने गौरव ग्रंथों का अनुसंधान करो। जितने धर्मावलंबी हैं सभी अपने अपने धर्म के प्रति आस्थावान। अन्य धर्मों में देखो 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन भर में। क्रिश्चियनों को देखो, वो बाइबल के जो है 2-4 चैप्टर पढ़ते हैं। मैं यहीं पास पड़ोस में जब श्रीलंका की यात्रा में गया था तो वहाँ एक 5 स्टार होटल में लोगों ने ठहराया। हमने कहा हमें तो खाना है, फ्रूट खाना है, तो पाइनएप्पल और पपीता। आप थे, ये भी थे साथ में सब। 10 दिन तक हमने सिर्फ 2 फ्रूट खाया, पाइनएप्पल, अनानास, अनारस, बनारस, हाथरस, ये सब रस है। तो अनानास को कहते हैं पाइनएप्पल, और पपीता, ये 2 फल बाका। लेकिन जिस रूम में मैं रुका था उसमें एक बाइबल रखा हुआ था। तो हमने कहा कि देखना चाहिए, का चैप्टर इसमें पढ़ना चाहिए। हमने कहा जब तक यहाँ है तब तक इसका भी अध्ययन हो जाएगा, मनन हो जाएगा। भाई कहीं से भी कुछ लेना है। सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं, गौरव ग्रंथ हैं, उन गौरव ग्रंथों का अनुसंधान। गुरु ग्रंथ साहिब का भी जो है हमने अध्ययन किया थोड़ा बहुत। वो भी जहाँ जाए जो मिल जाए, जो गुणग्राही होगा वो तो ट्रक के पीछे भी कुछ अगर लिखा बढ़िया कुछ लिखा होगा तो वो भी सेव कर लेगा। तुम क्या सेव करते हो? तुम्हारी प्रकृति क्या है? जो सेव नहीं करनी चाहिए वो करते हो, और जो करनी चाहिए उसे नहीं करते। एक बार प्रभु से नाता जोड़ो और इन चीजों को सेव करके देखो, जो है तुम्हें कितना आनंद की अनुभूति होती है। एक अलग आनंद, सर्वश्रेष्ठ आनंद का अनुभव होगा तो बाकी सभी आनंद को भूल जाओ। लेकिन ये तब जब व्यवस्था हो। मुंह से भी मैल निकलता है। इसी मुख से हम भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, इसी मुख से सारा काम होता है। लेकिन लोग मुख भी साफ नहीं करते। रोज कान साफ करो, रोज आंख साफ करते हो, नासिका साफ करनी चाहिए और मुख धोनी चाहिए। लेकिन आज के संदर्भ में कहूँ, एक जगह ऐसे ही कथा हो रही थी और यही प्रसंग सुना रहा था कि मुख धोना चाहिए। का अच्छा पढ़ा लिखा करके कहता है, महाराज ये पुरानी बातें हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ शेर कभी मुंह धोता? उसने उल्टे प्रश्न कर दिया कि आप कहते हैं मुंह धोने के लिए, मैं आपसे पूछता हूँ शेर कभी मुंह धोता है? जंगल का राजा कभी मुंह धोता? क्या मतलब? आज का मनुष्य जानवरों को चुनौती देता है कि हम किसी भी मामले में तुमसे कम नहीं। भाई जब तुम नहीं मुंह धोते हो तो हम क्यों धोए? मुंह हाथ नहीं धोए और शुरू हो गए, और कुछ नहीं तो
उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी वाले, बेड टी या बैड टी। एक ये भी आदत है, हम अभी आदत गिना रहे हैं, बैड टी की आदत है। सफेद को काली करने वाली, दूध को काली करने वाली, घर वाली को जगाने वाली, सुबह सुबह है चाय की प्याली, न हाथ धोए न मुंह धोए शुरू हो जाते हैं। तो मुंह से भी जो है मैल निकलता है, और 2 मलमूत्र के द्वार हैं। तो ये 9 द्वारों की नगरी है, और 9 दरवाजों में कबीर कहते हैं कि 9 ही नहीं, एक जो बंद है। तो एक बार हम देखते हैं सभी दरवाजे को बंद करके कि ये प्राणवायु निकलता कहाँ से है? तो रंग महल के 10 दरवाजा, रंग महल के 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, 10 में ताला लागल। कौने हो के घुसल चोरवा, कौने हो घुसल चोरवा, दाग लगा के भागल चुनर में, दाग कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से, दाग कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से, दाग कहाँ से, दाग कहाँ से ये सभी दरवाजे बंद कर दो, फिर भी निकलने वाला निकल जाता है? तो इसलिए साफ सुथरा रखोगे, यात्रा मंगलमय होगी। और ये साफ सुथरा कब? जब साफ करते रहो। तो लोग जो है कई ऐसे हैं जो कई जन्मों का मैल यहाँ धोने के लिए आते हैं कि चलो कुंभ नहाएंगे, शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे। माता है ना, गंगा माता, माँ जो है मैल धोती है। पिता नाराज हो जाता है, पिता के पास शरीर में मैल लगा के जाओ तो वो नाराज होंगे, लेकिन माँ के पास अगर जाओगे तो माँ बिल्कुल नहला धुला के शुद्ध कर देगी। सुंदर वस्त्र पहना के, काला टीका लगा के गोद में उठाएगी तो हर कोई उसे अपने गोद में उठाने के लिए व्याकुल हो जाता है कि अब अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा रहना अच्छा लगता है। इसलिए आज देखो ये कुंभ महापर्व में देखो कहीं कोई कूड़ा कचरा, क्योंकि एक साधु की व्यवस्था है और साधु हमेशा स्वयं में भी साफ रहता है, दूसरे को भी साफ रहने का उपदेश करता है, संकेत करता है। सारा विश्व आज इस साधु के राज धर्म का उपदेश श्रवण करता है, सारा विश्व, क्योंकि व्यवस्था इतनी ऊंची व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। एक बार समझ ले तो फिर कहना ही क्या। तो साफ सुथरा और
उसके बाद माधव की पूजा करे, अक्षय की परिक्रमा करे और भरद्वाज जी के आश्रम में जाके कथा सुने। एक विधान है कुंभ आने का। कथा एक बहुत बड़ी औषधि है, रसायन है। हमारे आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ जो औषधि है उस औषधि का नाम रसायन है। और कथा रसायन किसके पास है? राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहे रघुपति के दासा, सदा रहे रघुपति के दासा, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए कुंभ महापर्व की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी के पास ये औषधि है राम रसायन। और हनुमान जी कौन है? शिव जी। रुद्रदेह तजले वस बानर वे हनुमान। दवाई देने के लिए ही हनुमान जी का रूप धारण किया। मूलतः शिव जी हैं सबसे बड़े सर्जन, सबसे बड़े डॉक्टर। देखा कि घरवाली को ही रोग लग गया। किसे रोग लगा था? सती को। कौन सा रोग? मानस रोग। मन से बीमार थी। तन की बीमारी तो दिख जाती है, शल्य चिकित्सक उसे चीर फाड़ करके सही कर देते, तन की बीमारी। लेकिन मन की बीमारी, मन में जो रोग है ना वो बड़ा दुखदाई है। मानस रोग। मानस रोग बहुत बड़ा एक प्रसंग है रामचरितमानस। तो मानस रोग की औषधि, अगर किसी को मन का रोग लग जाए, मन का रोगी हो, तो उसे क्या सुनना चाहिए? राम कथा। राम कथा ही औषधि है। लिखा राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा सही सब रोगा। म पद नि प म प सा ध नि प म प नि प म प ग म रे सा रे नि नि सा
सब रोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। सही सब ना सही सब रोगा। सही सब रोगा। राम कृपा, दो ऑप्शन है। राम कृपा ना सही सब रोगा। कब? दूसरा ऑप्शन है जो यही भांति बने संजोगा, डॉक्टर और मरीज आमने सामने हो तो निश्चित रूप से रोग मुक्त हो जाएगा। इसलिए सन्मुख शंकर इलाज करना, सती का इलाज करना। अब ये शिव जी डॉक्टर हैं, कहाँ बिठा रहे हैं? सन्मुख शंकर आसन दीना। देवी बैठो, अब तुम्हारा इलाज शुरू हो रहा है। और शिव जी ने कथा आरंभ की। उसी समय दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, सभी बेटियों को बुलाया। आज भी दक्ष के 27 पुत्री नक्षत्र जो है, नक्षत्र माला याद है? नक्षत्रों का नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुखा आदि, ये सब 27 नक्षत्र हैं। रोहिणी वगैरह सब इसी में। ये चंद्रमा की पत्नी है 27। और किसकी बेटियां हैं? दक्ष की बेटी है। तो सभी को आमंत्रित किया, लेकिन सती को नहीं बुलाया। लेकिन बहनों में ईर्ष्या, देवियां भी ईर्ष्यालु होती है। एक बात ध्यान से सुनना, ईर्ष्या से कभी किसी को सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ईर्ष्या में सुख है ही नहीं। ईर्ष्या करने वाली हो, ईर्ष्या करने वाला हो, उसको हमेशा दुख ही मिलेगा, क्योंकि ईर्ष्या में सुख की व्यवस्था है ही नहीं। तो जहाँ जो चीज नहीं है वो कहाँ मिलेगा? फिर भी लोग ईर्ष्या करते। पुरुषों में भी ईर्ष्या, स्त्रियों में भी ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं करना, बल्कि ये सोचना है कि ये अगर हमसे आगे है तो हम भी परिश्रम करें और इससे आगे बढ़ जाए। ये नहीं कि उसकी टांगें खींचना शुरू कर दो। कई लोग बड़ी ईर्ष्यालु होते हैं। तो बहनों में ईर्ष्या थी, वो चाहती तो दूसरी तरफ से भी जा सकती थी, लेकिन सभी बहनों को पता था कि पिताजी ने सती को निमंत्रण नहीं दिया है, सती को नहीं बुलाया है, क्योंकि शिव जी से वो बैर विरोध मानते हैं। तो ये जब सभी जानती थी बहनें, तो सती को जलाने के लिए, उसे तड़पाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए उसके घर के ऊपर से हवाई जहाज ले जाने और नीचे कर लिया। नीचे करके और सभी अपना कलरव करती हुई जा रही है। कह रहे हैं, अरे बाबा जी के पास बैठी हो, पिता भवन उत्सव पर। अरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हम लोग जा रहे हैं, तुम नहीं जा रहे। यहाँ शिव जी कथा सुना रहे थे, बीच में ही अरंगे बाजी लगा दी। इसीलिए कथा में भी अवरोध नहीं डालना चाहिए। कथा अगर तेरे समझ में नहीं आती है तो पीछे बैठना चाहिए
और कीर्तन करते हुए आना चाहिए, और जब कथा में कीर्तन हो उस समय कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। बैठने का भी नियम है, उठने का भी नियम है, आने का भी नियम है, जाने का भी नियम है। नियम तो नियम है, कानून कानून है, उसको फॉलो करना होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर बंद कर देंगे पुलिस वाले। अभी यहीं वो स्टॉपर लगा रखा है, हर एक चौराहे पर स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉप, और वो रोक रहा है तो रुकना पड़ेगा, और 3-5 करोगे तो फिर हाँ। तो इसलिए कानून कानून है, नियम नियम है। कथा सुनने की भी अपनी एक मर्यादा है, अपना एक नियम है। यहाँ आना बड़ा कठिन है, ये भी कहते हैं मानसकार। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। यही सर आवत अति कठिनाई। यहाँ आना भी कठिन है, यहाँ से जाना भी कठिन है, तो बड़ा कठिन है। कथा आरंभ हो गई थी और जैसे शिव जी भाव प्रदेश में प्रवेश किए, सती ने अरंगेबाजी लगा दी, महाराज बंद करो बंद करो। शिव जी ने देखा क्या हुआ, कहा महाराज बहनें जा रही हैं, कथा तो मैं फिर सुन लूंगी, आपकी आज्ञा हो तो जाऊं। शिव जी ने कहा लेकिन तेरे यहाँ बुलावा तो आया नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, और जाऊंगी। देवियां जब हठ कर लेती है तो हठ न छूट छूटे बरु दिया। सती ने कहा मैं जाऊंगी। शिव जी ने देखा कि मानेगी नहीं तो क्यों ना हाँ में हाँ मिला दें। ये बुद्धिमान पति की अपनी एक विशेषता है कि पत्नी के हाँ में हाँ मिला दे तो उसकी गृहस्थी सही चलेगी। और जहां अरंगेबाजी लगा दी तो फिर तो वो शेरनी का रूप धारण कर लेती है महाराज। अनुभवियों को अनुभव होगा। तो अब शिव जी ने देखा कि ये हठ कर बैठी है कि जाऊंगी तो जाएगी जरूर, तो झट से अपना सुर बदल दिया। हाँ देवी, शास्त्र कहते हैं 5 घर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा महाराज किस किस घर में बिना बुलाए जाना चाहिए? कहा गुरु के घर। अब तुम ये सोचो कि गुरु जी चिट्ठी लिखें तो वो तो लिखने से रहे। गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। गोविंद के घर, भगवान के घर। अब तुम सोचो कि भगवान चिट्ठी लिखेंगे दर्शन करने आ जाओ भक्तों, वो कभी नहीं लिखेंगे, लिखने से रहे। गोविंद के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए। दूसरा, तीसरा माता पिता के घर। माता पिता के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए। चौथा मित्र के घर। मित्र के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए। और 5वां डॉक्टर के घर। अब तुम सोचो कि डॉक्टर चिट्ठी लिखे कि तुम इलाज क्यों नहीं करवाते हो, तब तक तो गोविंद आए नमो नमः टिकट भी कट सकता है। इसलिए डॉक्टर के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए। और यहाँ खाली नहीं जाना चाहिए, ये भी साथ में ध्यान रखें। ये 5 घर, 2 घर थोड़े सस्ते हैं। गुरु के घर, गुरु के घर जाओ
फूल तुलसी माला चढ़ा दो, एक तुलसी भी चढ़ा दिया, एक फूल भी चढ़ा दिया, फल भी चढ़ा दिया, आशीर्वाद में हाँ बच्चा ठीक है। भगवान के यहाँ भी तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके नवा, एक तुलसी चढ़ा दो, भगवान खुश हो जाते हैं। तुलसी भगवान की प्रिया है, घरवाली है, और घरवाली को देख करके कोई भी खुश हो जाता होगा। तो भगवान भी तुलसी मात्र, एक तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके नवा खुश हो जाते हैं। ये दो घर सस्ता है, लेकिन माता पिता के घर जाए तो मिठाई का डब्बा ले जाए, कुछ ले जाए। मित्र के घर जाए तब भी मिठाई वगैरह का डब्बा ले जाए। और डॉक्टर के घर जाए तो आज के संदर्भ में कहूँ तो एटीएम पेटीएम चेकबुक जितना है सब ले जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना बिल बना दे वो, बिजली के बिल की तरह लंबा जो है लिस्ट। डॉक्टर धर्म का निर्वाह करे तो 5 घर बिना बुलाए जाना चाहिए, खाली भी नहीं जाना चाहिए। 2 घर ऐसे हैं गुरु और गोविंद के घर की, खाली भी जाओगे तो खाली वापस नहीं आओगे। गुरु के घर जाओगे, नमस्कार करोगे, आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। गोविंद के घर जाओगे, खाली भी जाओगे तो चरणामृत मिलेगा, तुलसी दल और प्रसाद मिलेगा। ये घर ऐसे हैं। तो 5 घर बिना बुलाए जाना चाहिए देवी। और जैसे शिव जी ने कहा सती तैयार हो गई। शिव जी ने 2 अपने चेले को नियुक्त किया, श्रृंगी और भृंगी को, कि मालकिन जा रही है, ध्यान रखना। गए हैं तो वहाँ सती से कोई प्रेम पूर्वक नहीं मिला। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले, आदर के साथ एक माँ मिली, क्योंकि माँ का हृदय है। वात्सल्य उम्र पड़ा, बेटी को गले से लगाई, बहुत दिन बाद आई। सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन वो हवाई जहाज वाली जितनी बहनें बैठी थी तो उसके विषय में कहते हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। देखो इसको निमंत्रण भी नहीं था, फिर भी आ गई। और दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, पिता ने कोई कुशल समाचार भी नहीं पूछा, जल बुन गई। कथा नहीं सुनने का कितना भयंकर परिणाम। सती ने देखा कि अब मरना निश्चित है, तो सबसे पहले राम जी की अपराधी। और सती ने पुकारा है, बीच भंवर में, बहुत दिन बाद गा रहा हूँ, सुनो। बीच भंवर में पड़ी मेरी नैया, बीच भंवर में पड़ी मोरी नैया, तुझ बिन और ना कोई खेवैया, तुझ बिन और ना कोई खेवैया। हाथ गहो पतवार रखियो लाज हमारी, हे प्रभु दीन दया रखियो लाज हमारी, हे प्रभु दीन दया रखियो लाज हमारी।
प्रार्थना की, राम जी प्रकट हो गए। राम जी के चरणों में प्रार्थना की, मैं आपकी अपराधिनी, क्या चाहती हैं माता जी? तो एक ही प्रार्थना की, सती मरत हरि सन बर मांगा। एक वरदान दूंगा, राम जी ने कहा। तो सती ने क्या मांगा? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे देव, हम जिस योनि में जाए, जहां जाए, शिव जी ही पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वही सती कालांतर में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में अवतार ली है और जगत जननी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। खूब सुंदर उत्सव हो रहा है, खूब आनंद का वातावरण है। पर्वतराज हिमालय खूब लुटा रहे हैं और सभी लोग उस पर्वत पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। नारद बाबा कैसे शांत बैठेंगे? नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए सिराए। तो नारद जी गए हैं और उत्सव हो रहा है, पार्वती जी का जन्मोत्सव। आप भी मन शरीर से मनाइए और कल ठीक 4 बजे से फिर आगे की चर्चा होगी, क्योंकि मुझे सारा विभाग भी संभालना है। इसलिए आज की कथा पार्वती जी के जन्मोत्सव के साथ ही विश्राम ले रही है। 2 बार नाम संकीर्तन, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम